हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने मैथ स्टडी चैनल में। तो आज का टॉपिक है हमारा शंकु यानी कि कोन। अब ये कोन एक तंबू के आकार का होगा, जो कि या जोकर की टोपी, हैप्पी बर्थडे वाली। तो ये शंकु के आकार की होती है। तो ये हो गया एक शंकु, ये हो गई उसकी ऊंचाई। इसका भी आधार एक वृत्ताकार होता है, और जब वृत्ताकार आधार होता है तो इसकी कुछ त्रिज्या भी होगी। वो त्रिज्या मान लेते हैं ये है r, इसकी ऊंचाई है h। तो ये तिरछी ऊंचाई यानी कि स्लैंट हाइट, तिरछी ऊंचाई को मानते हैं l से। तो यहाँ पर ये एक तरफ समकोण त्रिभुज, ये भी एक तरफ समकोण त्रिभुज बन रहा है, और जहाँ पर भी समकोण त्रिभुज बनेगा वहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। तो पाइथागोरस प्रमेय यदि यहाँ से लगाएं तो एल स्क्वायर, ये कर्ण है तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये भी आर ही होगी, त्रिज्या बराबर होती है। तो यहाँ से हमारा पहला फार्मूला निकल के आएगा तिर्यक ऊंचाई। L बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय है। अंडर रूट जब इधर आएगा यानी कि L स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जहाँ पर L कर्ण का काम करता है और ये एक आधार और एक लंब है। दूसरा, आधार का क्षेत्रफल, यानी कि ये तो वृत्ताकार है और वृत्त का क्षेत्रफल से हम परिचित हैं, पाई आर स्क्वायर, इसकी जरूरत आगे पड़ी। वक्र पृष्ठ, तो शंकु का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ यानी कि नीचे वाले क्षेत्रफल को छोड़ के जो ये मुड़ा हुआ क्षेत्र है, जैसे तंबू बनाएं तो ऊपर से जितना उसको ढकने के लिए कैनवास की ज़रूरत होगी वह उसका वक्र पृष्ठ कहलाएगा। मुड़ा हुआ क्षेत्रफल नीचे वाले फर्श को छोड़ के, इसका फार्मूला पाई आर एल। अगला नंबर है संपूर्ण पृष्ठ। वक्र पृष्ठ ये कर्व शेप हो गया। इसमें यदि हम इस आधार के क्षेत्रफल को भी प्लस कर दें तो यही संपूर्ण पृष्ठ बन जाएगा। पाई आर एल ये तो रहेगा, और आधार मीन्स पाई आर स्क्वायर, वृत्ताकार और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा। इसमें कॉमन मिलेगा पाई और आर, तो एल प्लस आर। अब आया आयतन। आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर हर बार देख रहे हैं कि पाई आर स्क्वायर एच, ये बेलन में भी आया था, तो याद कर सकते हैं कि बेलन के आयतन का 1/3 शंकु का आयतन होता। इसी में यदि देखें तो 1/3 ये पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर आधार का क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, या आधार के क्षेत्रफल में शंकु की ऊंचाई का गुणा कर दें
तो उसका आयतन प्राप्त हो जाएगा। अब जैसे इसमें कुछ क्वेश्चन करेंगे, ये जो आधार लिख दिया है इसका मतलब आधार का क्षेत्रफल है पूरा। शार्ट में लिख दिया है आधार तो इसका पहला क्वेश्चन है, एक शंकु की ऊंचाई 4 मीटर तथा उसका व्यास 6 मीटर है। शंकु की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊंचाई h बराबर 4 मीटर, व्यास 6 दिया है तो इसकी त्रिज्या आधी हो जाएगी 3 मीटर। शंकु की तिरछी ऊंचाई यानी कि L निकालना है हमको। L बराबर h² प्लस r²। तो ये ट्रिपलेट बन रहा है 3 4, तो इसका क्या बनेगा 5 आएगा। डायरेक्ट कर सकते हैं, और यदि नहीं याद है ट्रिपलेट्स तो इसके वैल्यू रख देते हैं। 4 चौक 16 और प्लस 3 त्रिका 9 जोड़ेगा 25, इससे बाहर आया 5। अब ये अगला क्वेश्चन है सेकंड, 8 मीटर ऊंचे तथा 12 मीटर व्यास के शंक्वाकार तंबू के निर्माण में कितनी चादर लगेगी। 8 मीटर ऊंची h का मान दिया है 8 मीटर, व्यास दिया है 12 मीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी 6 मीटर। ये पता है कि 8 6, तीसरा इसका ट्रिपलेट होगा वो 10 होगा L, तो L की वैल्यू 10 हमें प्राप्त होगी। जैसे मिलेगी तो चादर कितनी लगेगी, यहाँ पर वक्र पृष्ठ ज्ञात करना। पाई आर एल, आर का मान 6, L 10 है, तो ये हो जाएगा 60 मीटर स्क्वायर। अब पाई का मान तोड़ना है तो पाई का मान तोड़ देंगे, जैसे भी आंसर का रूप देखेंगे उसी तरह कर देंगे। और ये L यदि नहीं आ रहा तो L ये तुम्हारा यहाँ से समझ लेते हैं, लेकिन ट्रिपलेट से डायरेक्ट रखेंगे। L बराबर √h² प्लस r² से निकाल लेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु का आयतन कितना होगा। यहाँ पर r का मान है 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई h का मान है 12 सेंटीमीटर। आयतन होगा शंकु का 1/3 पाई r²h। r²h इनके मान रख देंगे 22/7, r का मान 7 का स्क्वायर गुणे h 12, 1 7 कैंसिल हो गया, 3 से 4 बार में कट गया। इसका गुणा कर देंगे तो 7 का गुणा 22 में होगा तो 154 आ जाएगा, और गुणा 4, इसका गुणा करेंगे 616 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन मिल जाएगा। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है इसका, एक शंक्वाकार तंबू के आधार का व्यास 14 मीटर तथा ऊंचाई 24 मीटर है। इसके निर्माण में 2.5 मीटर चौड़ा कपड़ा कितनी लंबाई का होगा। यानी कि कपड़े की चौड़ाई दिया है और उसकी लंबाई निकालना है, यानी कि 2.5 मीटर चौड़ाई का कितना लंबा कपड़ा होगा। तो इसके लिए पहले यदि हमें क्षेत्रफल निकाल लें
कि कितने क्षेत्रफल में ये कपड़ा लग रहा है। इसमें व्यास दिया है तो त्रिज्या निकल आएगी 14 की आधी 7। अब यहाँ से ऊंचाई h बराबर 24 मीटर, तो ये है 24 मीटर। 7 24। अब यहाँ से क्या करना है, L का मान निकालना है, और L का मान निकलेगा ट्रिपलेट से निकलेगा। तो ट्रिपलेट क्या होता है इसका, 7 24 और 25 का। जैसे L बराबर अंडर रूट ऐसे निकाल लो यदि नहीं पता, 24 का स्क्वायर माइनस ये प्लस हो जाएगा, पहले थे प्लस था, आ रहा है सूत्र में भी प्लस है, माइनस नहीं होगा। अब इसका मान रख देंगे यहाँ से तो 576 हो जाएगा, और इसका 49 सबको जोड़ देंगे तो 625 आ जाएगा। तो L की वैल्यू निकल के आ रही है 25 मीटर। यह डायरेक्ट याद है, ट्रिपलेट्स तो रख सकते हैं, यही याद किया हुआ मटेरियल ही तो समय को कम करेगा। अभी इस वक्र पृष्ठ में कपड़ा लगा हुआ है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई RL होगा। मान रख देते हैं यहाँ से 22/7 है, 7 है और ये 25 है, 7 से कट गया यहाँ से, तो यह आ जाएगा 25 गुणा 25, ये 22 गुणा 25। इसकी चौड़ाई पता है 2.5 दिया, तो लंबाई होगी क्षेत्रफल बटे चौड़ाई, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई ही तो क्षेत्रफल होती है, क्योंकि कपड़ा है आयताकार होगा, और जब आयताकार होगा तो लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल होगा उस आयत का। यदि उस क्षेत्रफल में चौड़ाई से भाग करेंगे तो लंबाई प्राप्त होगी, इसमें भाग देना है, इससे भाग देंगे 10 बार में चला जाएगा, तो 220 मीटर इसकी लंबाई आ जाएगी। ये अगला क्वेश्चन है, 2 शंकुओं की ऊंचाई में 5:8 का अनुपात है। यदि उनके व्यासों में 3:8 का अनुपात हो तो उनके आयतनों में अनुपात ज्ञात कीजिए। इनकी ऊंचाइयों का अनुपात H1 H2 = 5:8, और इनके व्यासों का अनुपात, तो ये जो व्यासों का अनुपात दिया है 3:8, तो जो अनुपात व्यासों का होगा वही अनुपात त्रिज्याओं का भी होगा। क्यों? क्योंकि 2 से जब भाग देंगे तो वही भाग देने वाला 2 कट जाएगा, और कट जाएगा तो यही रेशियो हमारा त्रिज्याओं का भी होगा। आयतन का अनुपात निकालना है, तो आयतन में कांस्टेंट वैल्यू तो ऑटोमेटिक कट जाती है, बची क्या, आयतन होता है R²H, कांस्टेंट वैल्यू कटने के बाद R²H बचा, तो R² यानी कि ये पहले वाले का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर और गुणा H, तो इसका स्क्वायर करेंगे 3 × 9 और 9 का गुणा 5 में 45, ये पहला बन गया अनुपात। R2 में करेंगे तो इसका स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर करेंगे गुणा 8, तो 8 का क्यूब हो गया, और 8 का क्यूब 512, ये अनुपात आ गया इसका। तो अलग अलग बेस से तो क्वेश्चन हो चुके हैं, ये कुछ मिक्स क्वेश्चन हैं,
अब यही चलेगा। ये क्वेश्चन कहता है कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 40 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन को पिघलाकर एक गोला बनाया गया है। गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बेलन को पिघला के गोला बनाया गया, तो जब बेलन को पिघलाएंगे तो उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। गोला यानी कि स्फेयर, इसका आयतन 4/3 पाई r क्यूब, ये इसकी त्रिज्या है जो कि हमको त्रिज्या ज्ञात करनी है। ये आयतन बेलन के आयतन के बराबर होगी। बेलन का आयतन पाई r² h, इसको हम r1 मान लेते हैं, होगा। त्रिज्याएं अलग अलग, पाई से पाई तो कट जाएगा, अब यहाँ से मान आ जाएगा r क्यूब। r यहाँ पर दिया है 3.5, स्क्वायर है तो 2 बार, h यहाँ पर दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, तो अभी 40 सेंटीमीटर गुणे में आ जाएगा। 4 से ये 10 बार में कट जाएगा, 3 इसके गुणा में जाएगा, तो r क्यूब बराबर, तो यहाँ से 3.5 गुणा 3.5 और 10 3, ये मिल जाएगा। यहाँ से 3 जोड़ों में से एक बाहर निकलता है, इसको लिख सकते हैं हम 2 गुणे 5, इसको लिख सकते हैं 5 और ये 0.7 आ जाएगा। इसी तरह इसमें आ जाएगा 5 और 0.7 आ जाएगा। तो यहाँ से 1 2 3 5 बाहर आ जाएगा, तो r बराबर 5 बाहर आ गया। अब यहाँ से क्यूब रूट बचेगा, अंदर बचेगा ये 7 7 2 और 3, तो इनका गुणा कर देंगे यहाँ से हम, इसका इसका और इसका और इसका, तो 3 दूना 6 और 49 में गुणा करना है, तो ये आ जाएगा 294। एक अंक में दशमलव यहाँ, एक अंक में दशमलव यहाँ, तो 2 अंक में दशमलव पीछे से गिन के लगा देंगे। ये इसकी r होगी।